हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? मैं आप लोग को बता दूं कि मैं बहुत बढ़िया हूं। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? अभी तक हमने देखा साइमल्टेनियस इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जिसमें एक्स और वाई निकालना था। साइमल्टेनियस इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल्स देखा हमने, जिसमें एक्स वाई जेड निकालना था अपने को, थ्री वेरिएबल। और हमने सिंपल इक्वेशन दिखा जिसमें एक्स निकालना था। ठीक है, इसमें क्या हो रहा था, इस सब में सिर्फ खाली बस पावर वन था ऊपर। ठीक है, इन सब में पावर था वन। अब हम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या रहता है, एक एक्स है उसका पावर रहेगा टू। ठीक है, मतलब स्क्वायर का पावर आ जाएगा। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, इस फॉर्म में रहता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। अगर इस फॉर्म में अगर आपको कोई सा भी इक्वेशन मिल रहा है तो वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सपोज एग्जांपल ले लेते हैं अपन, टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। तो ये क्या है, ये ए हो गया और ये एक्स स्क्वायर, और ये बी हो गया और ये वाई एक्स, सॉरी बी हो गया ये वाई, और ये प्लस सी, ये अपना सी आ गया इज इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ पे खाली बस x होगा तभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा क्या? नहीं, यहाँ पे कोई सा भी वेरिएबल हो सकता है, यहाँ पे y हो सकता है, यहाँ पे z हो सकता है। ये खाली बस एक ऐसा फॉर्म है, बस नॉर्मल। ओके, तो अब हम इसमें से अगर अपने को x निकालना है तो हम ये x कैसे निकाल सकते हैं? x निकालने का तरीका है, मैं यहाँ पे एक इक्वेशन ले लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, मैं इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, सिक्स एक्स स्क्वायर। इसको अपने को कहीं लिखना नहीं है, एक बस चीज को ये ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अब मैं ऐसे दो टर्म लूंगा जिसको मल्टीप्लाई करने से ये प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर आए, और जिसको ऐड करने से माइनस फाइव एक्स आए। ठीक है, अब ऐसे दो टर्म क्या हो सकते हैं, अब मैं सिक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, थ्री इंटू टू। तो एक बार देखते हैं, थ्री प्लस टू करने से आ रहा है फाइव, आ रहा है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पे क्या है, ये माइनस साइन है तो इसको भी साइन को भी अपने को ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस थ्री एक्स, फिर यहाँ पे आ जाएगा माइनस टू एक्स, फिर यहाँ पे आ जाएगा ये अपना प्लस सिक्स। ये ऐसे आ गया अपना, ये इक्वेशन है, यहाँ पे जीरो रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी अपना जीरो। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब इन दोनों को एक साथ रखेंगे और इन दोनों को एक साथ रखेंगे। अब इसमें से हम एक कॉमन टर्म निकालेंगे। कॉमन टर्म, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें से x कॉमन निकल जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, x माइनस थ्री, ये बचा। यहाँ से हम कॉमन टर्म क्या निकालेंगे, यहाँ से निकलेगा माइनस टू, और यहाँ से क्या बचेगा, x माइनस थ्री। यहाँ पे भी हमेशा देखिएगा, ये जो ब्रैकेट वाला जो टर्म है ये सेम निकलना चाहिए। कॉमन निकलने के बाद ये जो ब्रैकेट जो आ रहा है वो सेम निकलना चाहिए। अगर वो सेम नहीं निकल रहा है आपका, तो फिर आप कहीं ना कहीं क्वेश्चन गलत कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये x माइनस टू और ये x माइनस थ्री कॉमन है, ये x माइनस थ्री कॉमन अलग से, और यहाँ पे क्या बच गया अपना x माइनस टू इज इक्वल्स टू जीरो। अब मैं क्या लूंगा, दोनों को मैं जीरो के बराबर लूंगा। तो यहाँ पे x माइनस थ्री इज इक्वल्स टू जीरो, और ये x माइनस टू इज इक्वल्स टू जीरो, ऐसे आया। तो एक x का वैल्यू आ गया थ्री, और ये x का वैल्यू आ गया टू। अब यहाँ x स्क्वायर था इसलिए x का वैल्यू दो आया है, एक थ्री भी आया है और टू भी आया है। अभी तक क्या है, अभी तक सिर्फ पावर वन में रहता था, तो इसलिए खाली बस एक ही वैल्यू आता था। अब क्या पावर टू में है तो इसलिए क्या दो वैल्यू आ गया है। अब हम जो ये x निकाले हैं, ये x को क्या बोलेंगे, ये x को हम बोलते हैं रूट्स ऑफ इक्वेशन। इसको बोला जाता है रूट्स ऑफ इक्वेशन। ठीक है, ओके। अब इसका निकालने का, x निकालने का डायरेक्ट एक फॉर्मूला भी है, एक x निकालने का फॉर्मूला भी है। वो फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल्स टू माइनस बी, यहाँ पे प्लस और माइनस यहाँ दोनों लिखेंगे।
क्यों? क्योंकि अपने को दो वैल्यू निकालना है। तो एक वैल्यू क्या आएगा, माइनस बी प्लस करके करेंगे सॉल्व, और एक वैल्यू आएगा माइनस बी माइनस करके सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन यह आ जाएगा 2a। ये है अपना एक फॉर्मूला है, इसका नाम है श्रीधर आचार्य फॉर्मूला। हमको इसका नाम याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नाम क्वेश्चन में नहीं पूछेगा कभी भी। बस एक आपके नॉलेज के लिए बता दिया हूं, ये श्रीधर आचार्य फॉर्मूला बोला जाता है इसको। ओके, ठीक है। सो अब हम यहाँ पे जो इससे पहले वाला क्वेश्चन है उसको हम इससे सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पे माइनस बी, तो यहाँ पे बी क्या है अपना, यहाँ पे बी है 5, -5 है। वो जो साइन है उसको बहुत ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे -5 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर -5 का स्क्वायर -4 इंटू ए क्या है वहां पे, यहाँ पे ए क्या है, ए कुछ नहीं है तो ए होगा 1। ओके, सो अपना ए हो जाएगा 1। 4a इंटू सी क्या चीज है वहां पे, सी है अपना 6 है अपना सी, जी हाँ 6 है, ठीक है। अपॉन करेंगे अपन 2a, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा 5 प्लस माइनस रूट ऑफ 5 स्क्वायर है 25, -5 का स्क्वायर भी आएगा 25। दो बार -5 को प्लस करेंगे, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा प्लस। तो 25 माइनस ये 4 इंटू 6 आ जाएगा 24, आ गया अपॉन 2। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे 1, तो 1 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 1, और एक बार मैं इसको फिर प्लस लेके सॉल्व करूंगा और एक बार मैं माइनस लेके सॉल्व करूंगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा, एक आंसर आ गया 5 प्लस 1 अपॉन 2, एक आंसर आ गया 5 माइनस 1 अपॉन 2। तो पहला क्या आ गया 6 अपॉन 2 आ गया 3, और दूसरा क्या आ गया 4 अपॉन 2 आ गया मेरा 2। तो मेरा दोनों स्टेप से मेरा आंसर सेम आ रहा है। ओके, अब इसमें और एक कुछ कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं आपके बुक में, स्टडी मटेरियल में, ठीक है। सो यहाँ पे पहला दिया हुआ है, इफ क्या लिखा हुआ है वहां पे, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0, ये कौन सा है, ये जो रूट वाला जो टर्म है, ठीक है। अगर ये रूट वाला टर्म अगर 0 होता है तो फिर क्या बोला जाता है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अब ये रियल एंड इक्वल का मतलब क्या हुआ, हमने वो फॉर्मूला देखा, तो वो फॉर्मूला में क्या था, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर ये 0 है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा अपॉन 2a। अब मैं +0 या -0 करूं, दोनों सेम है, बराबर आएगा, कोई उसमें फर्क नहीं है। तो मेरा लॉजिकली मेरा आंसर क्या आएगा, -b अपॉन 2a, ठीक है। तो अब मेरा जो मेरा x का वैल्यू आएगा, x का वैल्यू 2 चाहिए, तो x का वैल्यू जो मेरा दोनों आएगा वो मेरा सेम रहेगा, -b अपॉन 2a, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस 0 हो गया, तो क्या है, रूट्स आर रियल है, कोई ऐसा इमेजिनरी नंबर नहीं है। इमेजिनरी नंबर अभी जब आगे जब मैं अभी बताऊंगा यहीं पे कॉन्सेप्ट, तो आपको समझा दूंगा। और इक्वल है, मतलब 2x का वैल्यू है और दोनों x का वैल्यू सेम है। ओके, तो अगर 0 होता है तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट, अब सेकंड है, सेकंड क्या लिखा है, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, then roots are real and unequal. Then roots are real and unequal.
ये क्या चीज है, ये हमने अभी अभी जो क्वेश्चन किया उसमें देखा। उसमें क्या था, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या था, 1 था, अपना 1 आया था। ओके, सो अब मैं 1 का रूट निकालूं तो फिर नंबर क्या आएगा, 1 आएगा। ये आ गया मेरा 1 आ गया। फिर हमने जब सॉल्व किया तो x का वैल्यू क्या आया, 1 आया 3, और x का वैल्यू आ गया 1 आ गया 2। ठीक है, सो अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स क्या है, ये रियल है लेकिन अनइक्वल है। दोनों नंबर इक्वल नहीं है, ये दोनों अनइक्वल है, दोनों अलग अलग नंबर है। ओके, अब यहां पे आता है पार्ट 3 इसका। पार्ट 3 इसमें क्या है, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। अगर ये लेस देन 0 है तो उसमें क्या होता है, देन रूट्स आर इमेजिनरी बोलते हैं। इमेजिनरी मतलब कैसे हुआ, अगर अपना 0 से कम है, मतलब क्या हो गया, ये अपना नेगेटिव नंबर हो गया, ये अपना हो गया नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नंबर मतलब -1 -2 ये सब ऐसा कुछ नंबर आ गया हमारा ये रूट में। यहाँ पे समझ लो -1 आ गया, यहाँ पे -b प्लस माइनस यहाँ पे 2 है। अब क्या है, माइनस जो भी नंबर है उसका हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि कोई भी अगर हम दो माइनस वाले नंबर को भी मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हमको स्क्वायर लेना है तो सेम नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं -1 इंटू -1 भी करता हूं तो ये दोनों माइनस मिलके +1 हो जाता है। ठीक है, किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी पॉजिटिव में ही आता है, किसी भी नेगेटिव नंबर का। सो अगर अंदर में अगर कोई नेगेटिव नंबर आ गया तो फिर उसका फिर हम स्क्वायर रूट तो निकाल ही नहीं सकते। तो क्या आ गया, रूट्स आर इमेजिनरी। तो मतलब हम ये क्वेश्चन अब यहां से हम इसको सॉल्व कर ही नहीं सकते। तो मतलब क्या है, जो आंसर है रूट्स आर वो आ गया इमेजिनरी, उसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। इसमें जो भी इसमें आंसर है वो सारे काल्पनिक है और उसका किसी व्यक्ति विशेष से कोई संबंध नहीं है। ओके, ठीक है, ये डिस्क्लेमर हमेशा उसमें आता है मूवीज के पहले। ओके, अब यहां पे चौथा कॉन्सेप्ट, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब जिसका स्क्वायर रूट निकालने से एक परफेक्ट नंबर आता है। जैसे अभी हमने 1 का निकाला था तो एक परफेक्ट स्क्वायर था वो, तो 1 आया। सपोज वहां पे 4 का स्क्वायर रूट निकालते तो वहां पे आ जाता है 2, तो ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac इज अ परफेक्ट स्क्वायर, देन रूट्स आर रियल। रियल और अनइक्वल तो जान रहे हैं आप लोग, अभी बताया था मैंने, एंड रैशनल। रैशनल नंबर मतलब क्या, जो ये सारे जो नॉर्मल नंबर जो होते हैं उसको हम बोलते हैं रैशनल नंबर। ओके, सो रूट्स आर रियल, अनइक्वल एंड रैशनल। ठीक है, अब यहां पे पार्ट 5 है। पार्ट 5 में क्या बोल रहा है, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 है। पहले तो ग्रेटर देन 0 होना जरूरी है, ठीक है, बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ओके, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो क्या हो जाएंगे, देन रूट्स रियल तो हैं, अनइक्वल भी है। ओके, क्योंकि ग्रेटर देन 0 है तो वो कोई ना कोई तो वो रूट होगा ही होगा, भले वो डेसिमल में पॉइंट में आएगा लेकिन वो रूट तो है। अनइक्वल एंड इररेशनल। इररेशनल मीन्स जो एक नॉर्मल नंबर नहीं होता है, जैसे डेसिमल्स में हो गया, फ्रैक्शंस में हो गया, वो हो सकता है इररेशनल, जिसे हम डिवाइड करके एक ऐसा परफेक्ट नंबर नहीं बना सकते, वो नंबर होता है इररेशनल। ओके,
तो वो जो इर्रेशनल रूट है, जो हमने देखा, वो एक पेयर में हमेशा आता है जिसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट पेयर्स। अब ये कॉन्जुगेट पेयर्स क्या होता है? कॉन्जुगेट पेयर्स ऐसा ऐसा चीज होता है जो मतलब प्लस में भी हो और माइनस में भी हो। समझ लो जैसे यहाँ पे अगर आ गया ये इर्रेशनल रूट आ गया तो क्या हो जाएगा, ये b प्लस रूट ऑफ जो भी इर्रेशनल नंबर है, समझ लो यहाँ पे x ले लेता हूँ, ओके, अपॉन 2a ऐसा कुछ आ जाएगा अपना, और दूसरा नंबर आ जाएगा b माइनस रूट ऑफ यहाँ x और अपॉन 2a। अब अगर समझ लो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, तो हम अगर सॉल्व भी किए तो भी ये क्या है, ये तो रूट में ही है, इसको हम डेसिमल में निकाल सकते हैं, पर अभी हम इसको डेसिमल में नहीं निकाल रहे हैं, ठीक है। सो ये क्या है, रूट में ही है, तो ये क्या हो जाएगा, एक नंबर रूट में, ये प्लस में, एक नंबर माइनस में, रूट में, तो इसको बोला जाता है कॉन्जुगेट पेयर, ठीक है। ये एक नंबर ये प्लस में, ये एक नंबर माइनस में, तो ये आ जाता है अपना कॉन्जुगेट पेयर में। तो इर्रेशनल रूट्स के किस में होते हैं, कॉन्जुगेट पेयर्स में, ओके। तो यहां तक आप लोग को सारे कॉन्सेप्ट इसमें के क्लियर होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के भी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे, तो इसमें भी हम वही चीज कर सकते हैं, इसमें भी हम ऑप्शंस लगा के देख सकते हैं कि x का वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। लेकिन वो ऑप्शंस वाले ट्रिक आप अपने तरीके से आप सॉल्व कर लीजिएगा। कोई कोई ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसमें मैं आप लोग को, हो सकता है मैं आप लोग को वो चीज बता दूं, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे पूरे स्टेप्स को भी देखेंगे ताकि आप लोग को वो सारी चीजें भी आप लोग को पता रहनी चाहिए, ओके। सो हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। सो टिल देन गुड बाय एवरीवन, अच्छे से पढ़ते रहिए, अपने सेहत का जरूर ध्यान रखिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बाय बाय एवरीवन।